दादी अम्मी, आप ना मेरी एक बात पे ना ध्यान दीजिएगा। मेरी जितनी पिटाई होनी थी ना वो हो चुकी है। अच्छा दादी अम्मी, हमारे ऐश के दिन आने वाले हैं। आगे दुआ हैदर डिजाइन्स का मैं इकलौता मालिक बनने वाला हूँ। दादी अम्मी, अपनी सोच है ना, सोच थोड़ी बड़ी कर लीजिए। हम करोड़ों में खेलने वाले हैं, करोड़ों में। करोड़ों में? हाँ। अरे तू अपनी सोच ठीक करा ले, इससे ज्यादा बोल बेवकूफ, इससे ज्यादा बोल। देख दुआ की तबीयत बता रही है कि वो बहुत जल्द अल्लाह को प्यारी होने वाली है। हाफिज और कायनात तो अपने बच्चों को लेकर लंदन वापस चले जाएंगे। रही बात उस मनहूस इबादत की, वो तो उस मन्नत को ढूंढने के पीछे अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी उम्र गवा देगी। फिर उसका निकाह किसी से हो जाएगा और वो भी इस घर से चली जाएगी। रह जाएंगे इस घर में तो हम, मतलब पूरी की पूरी जायदाद के इकलौते मालिक। क्या खूब एहसास है। सच में अच्छा एहसास है, मगर इसमें कुछ खास नहीं है। मतलब यही कि आप जो लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं ना यहाँ पर, ये बहुत जल्द जलने वाले हैं। पागल हो गई है क्या तू? क्या बकवास कर रही है तू? चुप रह मनहूस, चुप। अरे दादी अम्मी, आप लोगों को क्या लग रहा है कि इबादत अप्पी की शादी कहीं और हो जाएगी? हाँ। और सुभान भाईजान लंदन चले जाएंगे? हाँ? ऐसा कुछ नहीं होने वाला दादी अम्मी, है? क्योंकि दुआ अम्मी ने इबादत अप्पी और सुभान भाईजान के रिश्ते की बात छेड़ दी है। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मनहूस इबादत, वो तो मोहब्बत करती है सुभान से। वो ये निकाह करने के लिए राजी हो जाएगी। वो बेवकूफ सुभान, वो तो भोला है, वो भी ये निकाह करने के लिए मान जाएगा। हमें उन्हें रोकना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। कहीं दुआ पूरी जायदाद उस मनहूस इबादत के नाम पे ना कर दे। या अल्लाह, नहीं ऐसा तो बेवकूफ बंद कर तू अपनी मालिश, बेवकूफ कहीं का, वरना पीट पीट कर तेरी मालिश करूंगी मैं अभी। तूने सुना निगाह ने क्या बोला? अरे हम बर्बाद हो रहे हैं अरमान। या मेरे मौला, अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है मुझे। हम क्या करेंगे? या अल्लाह, या अल्लाह संभाल। दादी अम्मी आप बैठिए 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 बैठिए। हम कहीं के नहीं रहे। दादी अम्मी, अब क्या? अरे दादी अम्मी, संभालिए अपने आप को। दादी अम्मी, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। बस अब एक ही तरीका है इस मुसीबत से बच निकलने का। क्या क्या जल्दी बताइए। बता ना जल्दी। दादी अम्मी, मैं सुभान को चांद से मार दूंगा। सारा का सारा किस्सा ही खत्म। सब कुछ खराब कर दिया। मैं आई क्यों यहाँ पर? क्यों आई मैं यहाँ पर? पुप्पी जान बहुत गुस्से में, हमें जाके उन्हें संभालना चाहिए। नहीं, तुम मम्मी के जख्मों पे नमक छिड़कने बाहर नहीं जाओगी। और वैसे भी जो कुछ भी हो रहा है इबादत, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। यस, यहाँ तो अम्मी की ये हालत है और मेरी अम्मी चला रही है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे एक झूठ ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस खानदान को, तू अम्मी के यकीन को और हम दोनों के बीच के रिश्ते को। अगर तुम मुझे फरहान और मन्नत का सच बता देती तो शायद मैं मन्नत से शादी करने के बारे में सोचता ही नहीं। कि तुमने मुझसे झूठ बोला, सबसे झूठ बोला। सुभान, तुम्हारे इस झूठ की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। सुभान, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारा दिल ना टूटे। अच्छा, तो तुम बचा कहां भाई मेरे दिल को? वो तो तब भी टूट गया ना, बर्बाद हो गया ना मैं तुम्हारी झूठ की वजह से। तुम्हारी इसी झूठ की वजह से तुमसे नफरत करने लगा हूं मैं। सब कुछ बदल जाएगा इबादत, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी नफरत कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं। मुझे तुम्हारी नफरत को बोल, मेरी खूबियां ही मेरी बुराइयां बन जाती है। शायद इसकी भी जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। क्या करूँ सुभान, तमाम जिल्लत के बावजूद भी मैं अपने खानदान को बिखरता हुआ नहीं देख सकती। अब फूफी जान के जख्मों पे नमक छिड़कने या उनके गुस्से पे पानी डालने मैं चाहूंगी। कोशिश करने से तुम मुझे रोक नहीं सकते। इबादत,
ये पागल हो गई है। दादी अम्मी, आप तो अम्मी के पास रुकी, कहीं अम्मी इबादत को कुछ करना थे, मैं देखता हूँ। आई प्रॉमिस यू कि दुआ अम्मी की खराब तबीयत मेरे और इबादत की निकाह की वजह नहीं बनेगी। सुभान बिल्कुल ठीक कह रहा है फूफी जान। अमृत के सदमे ने ज़हनी तौर पे अम्मी को पूरी तरह से हिला दिया है, इसलिए बस उन्होंने कह दिया कि मेरा और सुभान का निकाह होना चाहिए। उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि इसका क्या नतीजा होगा। फूफी जान मेरी अम्मी है और आपकी तो भाभी है, आप मुझसे पहले से जानती है अम्मी को। अम्मी कभी भी नहीं चाहेगी कि जबरदस्ती मेरा और सुभान का रिश्ता हो। और मैं दुआ हैदर अख्तर की बेटी हूँ, दोस्ती या रिश्ता दिल से निभाती हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करती। भैया, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करूंगी, लेकिन अगर किसी का दिल तोड़ना हो, किसी को धोखा देना हो, तुम एक पल के लिए भी नहीं सोचती। तुम दुआ हैदर अख्तर की बेटी जरूर हो, लेकिन तुम्हें रिश्ते और दोस्ती निभाना नहीं आता, इसलिए अपना ये लेक्चर ना अपने पास रखना। इबादत, इसकी जरूरत तुम्हें है, हमें हमारे हाल में छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ आपसे, आई प्रॉमिस, जिस दिन तू अम्मी ठीक हो जाएगी, आप जहाँ कहेंगी, जब कहेंगी, मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन तब तक तुम तैयार हो जाते हैं प्लीज। कायनात मेरी जान, औलाद है ना ये तुम्हारी, सुभान की इतनी ख्वाहिश नहीं मानेगी। मान जा बेटा।